बाबू लोग, आप लोग थोड़ा सा नदियों के बारे में बता दीजिए तो हम समझे कि आप लोग कुछ रिवाइज किए हैं। ये बताइए कौन सी नदी जा रही है ये नदी कौन सी जा रही है? जय हिंद जय हिंद। चलिए, ये नदी जा रही है आपकी नील नदी, वेरी गुड। अब इसको बता दीजिए ये कौन सी नदी है? ये वाली नदी। चलिए गुड। अमेजोन नदी। अमेजोन नदी 2 नंबर हो जाएगी, अमेजोन नदी। ये वाली बता देंगे आप लोग? ये नदी कौन सी होगी? नाइजर नदी। कौन सी नदी? नाइजर नदी। आगे बढ़े। नाइजर नदी। अब हमें एशिया की नदियों को देखना है। कल जो बताए थे वो आप लोग को याद होगा। नाइजर नदी पाम नदी के नाम से जानते हैं। नाइजर नदी को किस नाम से जानते हैं? पाम नदी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाए। एशिया की नदियों के बारे में देखना है। देखिए, तो एशिया की जो नदियां हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एशिया की नदी में ये वाला एरिया देखते हैं पहले, जो बेसिकली इंडिया चाइना वाला एरिया, फिर एक सेंट्रल एशिया देख लेंगे। यही दो जगह मेन नदियां हैं सर। एशिया में यही दो जगह मेन नदियां हैं सर। तो देखिए, हम लोग चाइना के पास से देखते हैं पहले नदी। सिंधु नदी चाइना से निकलती है, पाकिस्तान होते हुए चली जाती है, तो ये तो इंडस नदी है, ये इंडिया में आपको पढ़ा देंगे। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आपको इंडिया में पढ़ा देंगे। ये इंडियन ये कौन सी नदी है? गंगा, ये गोदावरी। ये हम आपको ना इंडिया के मैप में बता देंगे। आपको पता है कि आप लोग को वर्ल्ड मैप का चार्ज लिया गया, आपको वर्ल्ड और इंडिया दोनों पढ़ा देंगे। इंडिया का मैप ज़्यादा लंबा नहीं है, और आप पढ़े लिखे विद्यार्थी, आप खुद समझिए, एक पूरी दुनिया को पढ़ना और हिंदुस्तान को पढ़ना बहुत थोड़ा सा उसके तुलना में बहुत छोटा हो जाता है ये चीज़। आप समझ रहे होंगे, आप लोग को एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें, इंडिया के मैप में। सर मानचित्र में बड़ा महत्व होता है। ठीक है भैया, स्केल आपको समझाएंगे इसमें अभी। जस्ट अभी इसके बाद अक्षांश देशांतर आएगा तो समझाएंगे। देखिए, चाइना में ना जो नदियां हैं, चाइना की कुछ प्रमुख प्रमुख नदियां जो एशिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक जो है आपका ये येलो रिवर चाइना में है। इसका अगल बगल में आप येलो कलर देख देते होंगे, जिसका मतलब होता है कि वो पूरा एरिया येलो रिवर का है। तो चाइना की सबसे प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी? येलो रिवर। जिसे हम लोग कौन सा नाम, एक और नाम से जानते हैं, कितने लोग बता सकते हैं? पीली नदी का दूसरा नाम, येलो रिवर का दूसरा नाम कितने लोग बता सकते हैं? येलो रिवर का दूसरा नाम? येलो रिवर का दूसरा नाम कितने लोग बता सकते हैं? ह्वांगहो। चीन का शोक किसे कहा जाता है? ह्वांगहो रिवर को, पीली नदी को कहा जाता है चीन का शोक। ये चीन का शोक कहाँ पर है? ये वाला एरिया में है चीन का शोक, क्योंकि बाढ़ वगैरह बहुत ज्यादा आ जाता है चीन का शोक। उसके जस्ट नीचे से जाती है आपकी यांगटी सिकियांग नदी। कौन सी नदी? यांगटी सिकियांग नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग नदी। साथ ही साथ चीन की सबसे लंबी नदी हो जाएगी यांगटी सिकियांग नदी। चीन की सबसे लंबी नदी हो जाएगी यांगटी सिकियांग नदी। चीन की सबसे लंबी नदी का नाम यांगटी सिकियांग नदी। चीन की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग नदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चीन की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग नदी। जबकि चीन का शोक किसे कहा जाता है? हम लोग ह्वांगहो नदी को कहते हैं। यहाँ देखिए, ये ऊपर वाला ये एरिया ये किसका है भैया? ह्वांगहो यानी पीली नदी का एरिया है। जबकि ये बड़ा सा एरिया यांगटी सिकियांग नदी का है। यांगटी सिकियांग, यांगटीसी नदी का है। किसका है? यांगटीसी नदी का। कितने लोग बता सकते हैं कि मेकांग नदी कहाँ है? खैर, मेकांग नदी हम बता देते हैं, वो चाइना से निकलती है और थाईलैंड तक जाती है। ये कौन सी नदी है? मेकांग नदी। कौन नदी है? मेकांग नदी। मेकांग नदी के जल को लेकर एक विवाद है, जो यहाँ तक कंबोडिया तक चली गई। देखिए, पूरा यहाँ तक मेकांग नदी कंबोडिया यहाँ चली गई है। मेकांग नदी को लेकर जल विवाद है, उसका नाम क्या है? गोल्डन ट्रायंगल। वेरी गुड, गोल्डन ट्रायंगल। ये थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया तक चली जाती है, गोल्डन ट्रायंगल। इसी के बीच में चीन की एक और नदी है, चीन की एक छोटी सी और नदी है, इसके बीच में आती है वो। उसका नाम है लाल नदी, रेड रिवर। देखिए, लाल नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ गिर जाती है, हांगकांग के पास जाके गिर जाती है, हांगकांग मकाऊ के पास चली जाके गिर जाती है। लाल सागर देखिए,
ये अरब के नीचे ये वाला सागर का नाम है लाल सागर। हम लाल सागर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेड रिवर की, लाल नदी की बात कर रहे हैं। किस नदी की? लाल नदी की। ये दोनों रीजन क्या हो जाता है लाल का? क्योंकि उसके अंदर पाए जाने वाले शैवाल कैसे हो जाते हैं? लाल होते हैं। अंदर पाए जाने वाले शैवाल के लाल होने की वजह से उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेड रिवर के नाम से जानते हैं, लाल नदी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई भैया आपकी कौन सी नदी? ये ऊपर वाली यांगटीसी की यांग। सबसे लंबी नदी कौन सी है इसकी? यांगटीसी नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? ये आपकी होंगहो नदी या पीली नदी। ये नदी कौन सी है? मेकांग नदी। कहेगा साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी, साउथ ईस्ट यानी आसियान की सबसे लंबी मेकांग नदी, एशिया की सबसे लंबी यांगटीसी नदी। कौन सी नदी? यांगटीसी नदी। कौन सी नदी है भैया? यांगटीसी नदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मेकअप नदी नहीं, मेकांग नदी कह रहा है सर, मेकअप नदी, मेकांग नदी। मेकांग नदी के जस्ट बगल से दो नदियां और निकलती हैं, एक का नाम है साल्वीन, एक का नाम है इरावती। साल्वीन और इरावती। इरावती भारत की डायरेक्शन में है, साल्वीन उस साइड में है। इरावती और साल्वीन, कितने लोग बता सकते हैं इरावती और साल्वीन नदियों के बीच में कौन सा पठार है? इरावती और साल्वीन नदियों के बीच में कौन सा पठार है? इरावती और साल्वीन नदियों के बीच में कौन सा पठार है? इरावती और साल्वीन नदियों के बीच में कौन सा पठार है? सान का पठार। वेरी गुड। इरावती और साल्वीन नदियों के बीच में कौन सा पठार है? सान का पठार है। कौन सा पठार है? सान का पठार। कौन सा पठार है? सान का पठार है। सान का पठार है। आगे बढ़ जाए। इरावती और साल्वीन नदियों के बीच में कौन सा पठार है? सान का पठार है। सान का पठार है। आगे बढ़ जाए। इरावती और साल्वीन नदियों के बीच में सान का पठार है। अब आप जरा देखिए, आप में से ये बता तो सकते ही है कि भैया ये नदी जो है ये सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ये उसी के जस्ट नीचे से सतलज नदी है, यहीं से ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी यहाँ से तीन और नदियाँ निकलती हैं सब। अब आप जरा देखिए, चाइना ने जो तिब्बत पर कब्जा किया ना, वो इन्हीं पानी के लिए किया। यही है हमारा ये तिब्बत। ये क्या है? तिब्बत। तिब्बत का ये एरिया है, तिब्बत का यह एरिया पूरे एशिया महाद्वीप में पानी की सप्लाई के लिए, क्योंकि सारी की सारी नदियां यहीं से निकलती हैं। अगर चाइना यहाँ पर कब्जा नहीं करता तो पानी का अधिकार तिब्बत पर नहीं रह पाता, पानी का अधिकार नहीं रह पाता। इस तिब्बत पर अधिकार के वजह से चाइना जब चाहे एशिया के किसी भी देश में सूखा ला सकता है। अगर उसे थाईलैंड वगैरह में सूखा लाना है, यहाँ बांध बना देगा। म्यांमार में सूखा लाना है, इरावती या साल्वीन पर बांध बना देगा। और बना नहीं देगा, उसने बांध बनाकर रेडी रखा है, और उस बांध के पानी को मोड़ने की भी व्यवस्था को रेडी रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग बांध बना के बहुत जल्दी क्या किया है? रेडी रख चुका है। भारत में सतलज के पानी को रोक सकता है, ब्रह्मपुत्र के पानी को रोक सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना दिया है 3 गॉर्जियस डैम। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किसमें बनाया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और हम लोग अभी बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना से। हम लोग के यहाँ राजनीति ओवर होने लगती है, जिसके 3-4 कारण है। हमारे यहाँ डेली कहीं ना कहीं हर 6 महीना पे चुनाव आता है। अभी बंगाल में आया है, कुछ दिन पहले हैदराबाद में था, उससे पहले दिल्ली में था, फिर अभी बिहार में बीता है, अभी मध्य प्रदेश में खत्म हुआ है, राजस्थान में हुआ है, अगले साल यूपी की तैयारी चालू हो गई है। हमारे यहाँ जिसको काम करना है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी है। आपने कभी सुना चीन के राष्ट्रपति को चुनाव में प्रचार करते हुए? खैर वहाँ तो चुनाव होती ही नहीं है। या अमेरिका में भी देखेंगे तो आप जो बाइडेन का भी चुनाव देख लिए, बहुत घमासान हुआ। अब शांति से वो लोग रह जाएंगे 2024 तक, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा उन लोग को। लेकिन हम लोग के यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ये सब काम हो जाने लगता है। अभी बंगाल खत्म हो जाएगा, फिर बंगाल भी शांत हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं। तिब्बत का पठार पूरे एशिया में पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। तिब्बत का पठार पूरे एशिया में पानी का सबसे बड़ा स्रोत है, यहीं से सबसे ज़्यादा पानी आते हैं। चाइना ने यही कब्जा कर लिया। अब आप बताइए, चीन का शोक किसे कहते हैं? हांगो नदी का बाढ़ आ जाता है, इसे पीली नदी कहते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी की यांग नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी यांग नदी। वन नेशन वन इलेक्शन, यही होना भी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब जितने राज्यों के मुख्यमंत्री का चुनाव है और प्रधानमंत्री का चुनाव है, एक ही साथ कर देना चाहिए, एक ही साथ सबका कर देना चाहिए। पहले ऐसा ही होता था, लेकिन बीच बीच में क्या हुआ ना कि किसी राज्य की विधानसभा भंग हो गई,
तो फिर उसको क्या किया गया भाई, आगे पीछे करते करते सब गड़बड़ हो गया, यहाँ तक में बढ़ गए। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ी नदी है आमू दरिया नदी। कौन सी दरिया? आमू दरिया नदी। आमू दरिया नदी सेंट्रल एशिया की सबसे प्रमुख नदी है। यहाँ देखिएगा, ये आपको पाकिस्तान दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग का भारत, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है इधर, ये अफगानिस्तान है। यहीं से शुरू होती है, जस्ट अफगानिस्तान बॉर्डर के पास से आमू दरिया रिवर। कौन सी रिवर? आमू दरिया रिवर। ये उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान को पार करते हुए जाती है। ये है आपकी सेंट्रल एशिया में आमू दरिया रिवर। कौन सी रिवर? आमू दरिया नदी। कौन सी नदी? आमू दरिया नदी। किसी को दिक्कत? एक तो कह रहा है कि सर एक वीडियो बनाइए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। देर बनाएंगे नहीं तो हमारे पीछे पड़ जाएगा सर। अरे हमारा 25 को काम है, लाइव सेंटर देखना है, एप्लीकेशन देखना है, यूट्यूब देखना है, क्लास देखना है, एप्लीकेशन देखना है, नहीं तो कुल हमारे पीछे पड़ जाएगा सर। फिर हमको वो अच्छा से देख लेगा सर। चलिए, ये हो गया भैया कौन सी नदी? आमू दरिया। कौन नदी है? आमू दरिया नदी। उसके ऊपर सीर दरिया है एक ठो। कौन सी नदी है? सीर दरिया। तो ये जस्ट इसके ऊपर से आती है किर्गिस्तान से, और ये दोनों चली जाते हैं कहाँ? अरल सागर में। कहाँ पे चले जाते हैं? अरल सागर में। और अगर आप गहराई से देखिएगा ना, ये भी तिब्बत का पठार ही है। ये भी कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार, बट ये पामीर वाला है एरिया है, पामीर का पठार। ये चाइना दिख रहा है कि नहीं? पामीर का एरिया आ जाता है। जैसे यही देखिए ना, ये तिब्बत का पठार है, और ये इसका तिब्बत के पठार का ही तो आगे का एरिया पामीर होता है। तो ये आमू दरिया हो जाएगा और ये सीर दरिया हो जाएगा। दोनों कहाँ जाके चले जाते हैं? अराल सागर में। जिस दिन ये नदियां रुक गई ना, तो अराल सागर पूरी तरह से सूख जाएगा। अभी अराल सागर में पानी के यही दो स्रोत हैं सब, आमू दरिया और सीर दरिया। आमू दरिया और सीर दरिया। आमू दरिया और सीर दरिया। सेंट्रल एशिया की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? आमू दरिया। ये तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में बॉर्डर बनाती है। और कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में कौन सी बहती है? सीर दरिया। कहाँ चली गई भैया? ये अराल सागर में। अराल सागर में वर्तमान में पानी के स्रोत यही दो मुख्य नदियां हैं। इसके बाद ये भी बहुत जल्दी क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें? आमू दरिया नदी। आप बताएंगे सऊदी अरब में कितनी नदियां हैं? सऊदी अरब में कितनी नदियां हैं? सऊदी अरब में कितनी नदियां हैं? एक भी नहीं। सऊदी अरब में कितनी नदियां? तो एक भी नहीं। सऊदी अरब में कितनी नदियां? एक भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कितनी नदी? ऑस्ट्रेलिया में दो, मुरे और डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया में कितनी नदी? दो नदी, मुरे और डार्लिंग नदी। एक मोरे नदी है, एक उसी में मिल जाती है डार्लिंग नदी। ये भी ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में जाती है? सर एकदम पश्चिमी हिस्सा में जाते हैं सर। ये वाला ऑस्ट्रेलिया के इधर का एरिया जो है, ये तो पूरा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में पूरा मरुस्थल है। आप नक्शा में बना लेंगे, देखिए ध्यान से। ये ऑस्ट्रेलिया का निचला भाग है। ये पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है ये मूरे नदी। कौन सी नदी? म्यूरे नदी। और ये इसी में ऊपर से आके मिल जाती है डार्लिंग नदी। कौन सी नदी? डार्लिंग नदी। तो डार्लिंग सहायक है किसकी? मूरे की। और ये मूरे नदी इसको लेकर आगे बढ़ जाती है। तो मूरे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में किस पर्वत के सहारे इन नदियों का विस्तार देखा जाता है? तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया का ये पर्वत का नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रे 7 GB, हाँ इस साइड में मरुस्थल है। 7 GB नाम का मरुस्थल है, याद है आप लोग को ना? इस साइड में मरुस्थल का नाम क्या है? 7 GB। मरुस्थल का नाम 7 GB, बताए थे ना आप लोग को। 7 GB नाम का मरुस्थल था। 7 GB नाम का मरुस्थल था ऑस्ट्रेलिया। याद रहेगा ना? ये है ऑस्ट्रेलिया। इसमें इसका ऑस्ट्रेलिया की ये तो बाउंड्री हो गई। नीचे में ये कौन सा द्वीप था, बता सकते हैं? नीचे वाले द्वीप का नाम बता दीजिए। नीचे वाले द्वीप का नाम क्या है? तस्मानिया आइलैंड।
इसके ऊपर से निकलती है डार्लिंग नदी, या नीचे से लेके चली जाती है म्यूरे नदी। तो म्यूरे, ये डार्लिंग और नीचे वाला म्यूरे, म्यूरे डार्लिंग नदी, मूरे डार्लिंग नदी, मूरे डार्लिंग नदी। कौन सी नदी? मूरे डार्लिंग नदी। आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं कि ये शहर कौन सा होगा? इस सिटी का नाम बताइए और इस खाड़ी का नाम बताइए। सिटी और खाड़ी का नाम बताइए, ये कौन सा सिटी होगा, ये कौन सी खाड़ी होगी? फटाफट, सिटी का नाम और खाड़ी का नाम, सिटी का नाम और खाड़ी का नाम। पर्थ सिटी है, भूगोल की खाड़ी है। पर्थ सिटी है, भूगोल की खाड़ी है। पर्थ सिटी और भूगोल की खाड़ी, पर्थ सिटी तथा भूगोल की खाड़ी, पर्थ सिटी और भूगोल की खाड़ी। नदी किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं नदियों के बारे में, चलिए। ये अफ्रीका महाद्वीप है, जरा ध्यान से देख लीजिए इनको। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। इसमें नदियां हैं। हम जिस नदी को रेड कलर से लिखेंगे, रंग देंगे, ये ऑलरेडी नदियां बनी हुई हैं। हम जिस नदी को रेड कलर से करेंगे, आप समझिए, आपको उस नदी का क्या बताना है, नाम बताना है। जिस नदी को हम रेड करेंगे उसको, अभी रेड नहीं करिए, झील है, झील को मिटा देते हैं। झील तो किसी काम का नहीं। हम जिस नदी को रेड कलर से करेंगे, आपको उस नदी का नाम बताना है। रेडी हैं? सब लोग रेडी? चलिए, रेडी हैं लोग, बढ़िया। देखिए, एक तो झील मिटाया तो झीले का नाम बता दिया। ये नदी रेड हो रही है, बताइए इसका नाम। नदी रेड हो गई, इसका नाम? जल्दी जल्दी। नाइजर नदी, वेरी गुड। कौन सी नदी? नाइजर नदी, वेरी गुड। ये नदी बताइए, ये रेड हो गई अफ्रीका में, ये जो रेड हो गई, अब बताइए। हाँ, नाइजर नदी को ही पाम रिवर के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर रेड हो गई, इसका नाम कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी, कांगो नदी या जायरे नदी। ये बताएंगे। जस्ट उसके नीचे, कांगो के जस्ट नीचे नदी, जो कांगो के जस्ट नीचे, ये कौन सी नदी है? ये नदी कौन सी है? जाम्बेजी नदी। लिम्पोपो नहीं, लिम्पोपो ज्यादा कर्व होगी। जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया जलप्रपात इसी पे, ये है लिम्पोपो। देखिए, जहां कर्व बनाएगी तो ये हो जाएगी लिम्पोपो। कौन सी नदी है ये? लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। ये बताएंगे अफ्रीका में ये कौन सी नदी होगी? अफ्रीका की ये नदी बता दीजिए, अफ्रीका की ये नदी बता दीजिए। अफ्रीका की नीचे वाली नदी बता दीजिए, ऑरेंज नदी। कौन सी नदी? ऑरेंज नदी, ऑरेंज रिवर। कौन सी नदी भैया? ऑरेंज रिवर, ऑरेंज नदी। अब ये टोटली डिपेंड, ये बताइए, ये सफेद नील है या नीली नील है? ब्लू या व्हाइट? अभी जिसे रंगे हैं, ये ब्लू है या व्हाइट है? नील नदी तो है, ब्लू या व्हाइट? ब्लू या व्हाइट? ब्लू नील या व्हाइट नील? व्हाइट नील। इधर से निकलेगी तो ये ब्लू हो जाती है, व्हाइट नील। अब जो नदी हम आपसे पूछ रहे हैं, ये वही लड़का बता सकता है जिसे अफ्रीका महाद्वीप अच्छे से याद होगा, क्योंकि ये बहुत छोटी नदी है। ये बहुत छोटी नदी है, यहां पर ये बता सकते हैं। सेनेगल देश है, वहां एक नदी है। सेनेगल, ठीक है, सेनेगल। सेनेगल रिवर,
किस देश में पड़ेगा? सेनेगल में पड़ेगा। अच्छा, कुछ याद है आप लोग को? सेनेगल के बीचों बीच में एक देश था। सेनेगल के बीचों बीच में एक देश था, कुछ याद है? सेनेगल के बीचों बीच में एक देश था, कौन सा वो देश था? सेनेगल के बीचों बीच में एक देश था, कौन सा वो देश था? गाम्बिया। कौन सा देश था? गाम्बिया। कौन सा देश था? गाम्बिया। कौन सा देश था? गाम्बिया। कंफर्म? नदियां अब आपसे कोई पूछे बता सकते हैं? यहाँ एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैकेंजी नदी जो है ना, मैकेंजी नदी वो अलास्का के पास से गुजर जाती है, अलास्का में नहीं जाती है, वो कनाडा की प्रमुख नदी है। हमने अलास्का बोल दिया था गलती से। मैकेंजी नदी जो है वो अलास्का की प्रमुख नदी नहीं है, बल्कि वो कनाडा की है। वो अलास्का के करीब से खत्म हो जाती है, न कि अलास्का में जाती है। मैकेंजी नदी देखिए, आप मटेरियल खोलिए तो कनाडा में है। मटेरियल खोलिए जरा, मटेरियल खोलिए। आगे बढ़े। जस्टिन ट्रूडो कनाडा, जस्टिन ट्रूडो वाला कनाडा। कनाडा की ऐसे में देखेंगे, अलास्का में तो यूकार्न नदी है, अलास्का में वो कुछ खास फेमस नहीं है, बस इसको थोड़ा सा हल्का सा सुधार लेंगे। यूरोप में अगर हम आपसे नदियां पूछे तो आप बता सकते हैं यूरोप की नदियां? कितने लोग बता सकते हैं यूरोप में, यूरोप की नदियां? रेडी है? पूछा जाए? रुकिए, आपसे पूछ ही लेते हैं। यूरोप में बहुत है, गचर गचर नदी है सब। बना के पूछ देते हैं, रिवर मैप से नहीं। चलिए, रेडी है? कहाँ गया जी नक्शवा यूरोप वाला? अभी जो ये रहा, आ जाओ। देखिए भाऊ, ये यूरोप है, इसमें आपको मॉस्को दिख रहा है, ये मॉस्को है, रूस में है मॉस्को। बताइए तो ये नदी कौन सी होगी? 1 और 2। 1 2 का नाम बता दीजिए। 1 2 का नाम। 1 और 2। यूट्यूब लिख रहा है रे, यूराल नाम है तो यूट्यूब लिख रहा है उसको। यूराल नदी थी, यूट्यूब नदी लिखता। यूराल और वोल्गा नदी, यूराल और वोल्गा नदी। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये पर्वत है आल्पस पर्वत, इसके आसपास से बड़ी ज्यादा नदियां निकलती हैं। आप बताएं तो ये कौन सी नदी गई है? ये कौन सी नदी होगी? 3rd नंबर। राइन नदी, ठीक है, राइन नदी। ये कौन सी नदी गई? 4 नंबर बता दीजिए। 4 नंबर नदी बता दीजिए। 4 नंबर राइन नदी है। 4 नंबर राइन नदी। 4 नंबर में राइन नदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं राइन नदी में? ये नदी बती हुई। 5 नंबर में, 5 नंबर में, 4 नंबर में डेन्यूब नदी है। 3 नंबर में राइन है, 4 नंबर में डेन्यूब है। 5 नंबर, ये तो डेन्यूब थी, हम शायद इसको राइन बोल दिए थे। ये 5 नंबर पो नदी है।
पो नदी। अब हम आपको ये नदी पढ़ाए नहीं हैं नक्शा में अलग से, लेकिन हम इसको बताए हुए हैं जरूर। आप में से कितने लोग बता सकते हैं ये नदी कौन सी होगी? कितने लोग बता सकते हैं ये नदी कौन सी होगी? कितने लोग बता सकते हैं नदी कौन सी होगी? वेरी गुड, सीन नदी। पेरिस में है कौन सी नदी? सीन नदी। पेरिस में है सीन नदी। पेरिस में है सीन नदी। पेरिस में कौन सी नदी थी? सीन नदी। पेरिस में सीन नदी। वेरी गुड। नदियां कंप्लीट हो गया। नदियों के बारे में भर लिए थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक जगह मिसिसिपी नदी था, वहां आपको अपने से भर लेना है। पक्षीपात डेल्टा बनाती है। कंप्लीट नदी आप सादा नक्शा में इसे भरेंगे, सादा नक्शा में भरेंगे। अब क्वेश्चन बताइए नदी से। मेडिरा किसकी सहायक नदी है? मेडिरा किसकी सहायक नदी है? मेडिरा अमेज़न की सहायक है। मूरे डार्लिंग नदियां किस पर्वत से निकलती हैं? मूरे डार्लिंग नदियां किस पर्वत से निकलती हैं? मूरे और डार्लिंग नदी किस पर्वत से निकलती हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नील नदी किस डायरेक्शन में बहती है? नील नदी और राइन नदी, ओब नदी, नील नदी, राइन नदी, ओब नदी किस डायरेक्शन में बहती है? नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है। किस डायरेक्शन में बहती है? नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है। किस डायरेक्शन में बहती है? नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है। किस डायरेक्शन में बहेगी भैया? नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है। नदियों का टॉपिक हो गया, आप कंप्लीट समझ में आ गया। एक बार हम आपको जल्दी से पूरा वर्ल्ड रिवाइज करा देते हैं। रिवाइज करा दें आधा घंटा में पूरा वर्ल्ड? पूरा वर्ल्ड आधा घंटा में रिवाइज करा दें? 20 मिनट टाइम है। 20 मिनट में वर्ल्ड रिवाइज हो जाएगा जी। अरे भैया, तो 20 मिनट में कैसे वर्ल्ड रिवाइज करेगा सब? चलो ट्राई करते हैं ना। कामयाबी मिलना ना मिलना ये मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश ही ना करना ये तो गलत बात है। चलिए सजरा, ये वर्ल्ड, ये हमारा भारत ससुरा, इसको जब बहुत जल्दी हम लोग पीओके को लेके आएंगे। फिर हमारे लिए झमेले खत्म होगा कि सर दुनिया अगर किसी दूसरे देश के सर्वर से डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें पीओके देता ही नहीं है, इंडिया के सर्वर से दे देता है। हम लोग इसको लेके आएंगे लोग, ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ेंगे लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आसियान में कुल कितने देश आते हैं? सॉरी, सार्क में। सार्क में कुल 8 देश आते हैं। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव माले राजधानी है, समुद्र के पास है, विषुवत रेखा के करीब है, पर्यटन के लिए अर्थव्यवस्था है। ये भारत के एक समुद्री पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी माले है, ये पर्यटन के लिए फेमस है। अब बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है। श्रीलंका का सबसे निचला बंदरगाह हम्बनटोटा बंदरगाह है, जिस पर लेने के लिए अमेरिका और रूस में क्या हो गया था? विवाद हो गया था। इसकी राजधानी पहले कोलंबो थी, अभी श्री जयवर्धनपुरम है। इसके ऊपरी भाग का नाम जाफना है, जहां पर एक आतंकवादी संगठन जो था, वहां का एक विद्रोही संगठन लिट्टे था, जिसका पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम था। लिट्टे ये विद्रोही संगठन था। जाफना में एक पॉइंट है जिसका नाम है पॉइंट पेड्रो। जाफना और श्रीलंका, ये जो पूरा श्रीलंका है, ये ऊपर वाला जाफना है, इसके बीच में एलिफेंटा नामक दर्रा यानी एलिफेंटा पास है। इसके ऊपर वाला पॉइंट पॉइंट पेड्रो है, यहाँ पर मन्नार द्वीप है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी महावली गंगा है।
सबसे बड़ी नदी महावली गंगा है। ये चाय के निर्यात के लिए फेमस है। अशोक ने अपने बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। यहाँ बौद्ध धर्म में सिंघली बौद्ध धर्म के लोग हैं। सिंघल बौद्ध धर्म, यहाँ पे बौद्ध धर्म की एक कैटेगरी है सिंघल बौद्ध धर्म। सिंघली बौद्ध धर्म फेमस है। चाय के निर्यात के लिए फेमस है। 48 में यह स्वतंत्र हो गया था ब्रिटेन से। यहाँ हम्बनटोटा बंदरगाह को लेकर चाइना और भारत के बीच में थोड़ा सा टसल चलता है। श्रीलंका खत्म। ये रहा भैया पाकिस्तान। इसका क्या कहना है इस देश का? इन लोगों को लगता है कि ये लोग जन्नत में रहते हैं। ये इसका इधर वाला राज्य बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान कहता है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। ये इधर वाला राज्य सिंध, ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ से सीपीईसी सड़क जाती है ग्वादर बंदरगाह से। सीपीईसी सड़क जाती है ग्वादर बंदरगाह से। कराची इसका सबसे बड़ा शहर है। नीचे में दो ही शहर फेमस है, ग्वादर और कराची। इधर ग्वादर, इधर कराची। ऊपर में दो शहर फेमस है, इस्लामाबाद और लाहौर। इस्लामाबाद और लाहौर, इस्लामाबाद और लाहौर। पाकिस्तान में पहाड़ी एरिया ज़्यादा है। यहाँ पर मकरान है, सुलेमान है और किरथर है। मकरान, सुलेमान और किरथर ये पाकिस्तान की 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और ऊपर में नमक की पहाड़ी है। अफगानिस्तान जो है ये पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है। इसकी राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हिंदुकुश पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत है। पाकिस्तान में पहले इसका नाम एरिया आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिसपेमियाई, ये दोनों एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिले थे। नेपाल की बात करेंगे तो पहाड़ी एरिया है पूरी तरह से। उधर से पहाड़ ज़्यादा है इसलिए लोग उधर से एंट्री नहीं मार पाते। इधर से पहाड़ कम है। यहाँ पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है। ये आपका काला पर्वत कहाँ पर है? भूटान में है। बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ, जबकि 1972 में इसे देश की मान्यता मिली। नारायणगंज इसका सबसे बड़ा जूट की मंडी है। ढाका राजधानी है। चिटगांव बंदरगाह है। न्यू मुरे द्वीप को लेकर विवाद है, किंतु इस पर भारत का अधिकार है। ये वाला देश है। अब इधर आते हैं आसियान देश। आसियान में कुल कितने देश आते हैं? 10 देश। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपीन। तिमोर लिस्ट तो उसको शामिल नहीं किया गया। ये रहा भैया म्यांमार। ये म्यांमार 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत से अलग हुआ। आराकाम योमा पर्वत है इसके बॉर्डर पे। म्यांमार की पुरानी राजधानी रंगून थी, जहां पे भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के कारण 1858 में भेज दिया गया था, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे एक और नदी है सालवीन, एक और नदी है इरावती, बीच में है सान का पठार। यहाँ मांडले जेल काफी ज्यादा फेमस था म्यांमार में। आगे बढ़े, म्यांमार का यह वाला राज्य राखाइन कहलाता है, जहाँ रोहिंग्या शरणार्थी ज्यादा रहते हैं। म्यांमार कंप्लीट। आंग सांग सू की यहाँ की लीडर है। थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। थाईलैंड से भारत की ओर एक सड़क ले आने के प्रोग्राम है। थाईलैंड से ये जाएगी। थाईलैंड पर्यटक के लिए फेमस है। यहाँ फुगेट, पटाया, बैंकॉक पर्यटन के लिए फेमस जगह है। सफेद हाथियों का देश। इसके बाद इधर आता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया। कौन सा देश? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। कितने आते हैं? 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। इसमें देखेंगे लाओस एक स्थलबद्ध देश है। यहाँ पर कोई भी जगह समुद्र से नहीं टच है। कंबोडिया गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है। वियतनाम में 17 डिग्री रेखा अलग करती थी, किंतु वियतनाम आपस में एक हो गए। वियतनाम पर बम गिराने के लिए केवल 27 करोड़ बम गिराए गए थे। वियतनाम की राजधानी हनोई ऊपर है। इसका सबसे बड़ा शहर होचिमिन सिटी नीचे है। वियतनाम और अमेरिका के चाइना के बीच में स्प्रेटले द्वीप और पारासेल द्वीप को लेकर विवाद चलता है। यह रहा सिंगापुर। 1965 में मलेशिया से अलग हुआ था। मलेशिया का एक भाग इधर है जिस पर बुर्नई है। जिस पर क्या है? बुर्नई। मलेशिया के इस भाग से अलग हो गया सिंगापुर। मलेशिया के इस भाग से अलग हो गया बुर्नई। कौन सा अलग हो गया? बुर्नई। ये वाला जगह देखेंगे, ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के पास बहुत ज़्यादा द्वीप है, लेकिन 3 द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। सबसे ज़्यादा आबादी जावा पे रहती है। राजधानी भी इसी पर है। यहाँ का शहर बाली जो है पर्यटन के लिए फेमस है। बाली शहर पर्यटन के लिए फेमस है। यहाँ पर इसकी राजधानी जकार्ता भी बाली पे है। यहाँ पर बांगडुंग नामक बांगडुंग है एक जगह है। यहाँ पर सिनकोना की छाल बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। सुमात्रा ये जो जगह है, ये सुमात्रा ज्वालामुखी के लिए, जिस वजह से यहाँ जिप्सम निकलता है। सिंगापुर सुमात्रा के बीच में मलक्का जल संधि है। ये बड़ा सा द्वीप बोर्नियो है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर 3 देश हैं। 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। लेकिन पूरी तरह ब्रुनई इसी पर आश्रित है। इंडोनेशिया से स्वतंत्र होकर इधर बना तिमोर लिस्ट, जिसकी राजधानी दिल्ली है। ये वाला देश है फिलीपीन। फिलीपीन जो है पूरी तरह समुद्री देश है। फिलीपीन के इधर में है आपका मारियाना की गर्त। फिलीपीन के 2 सबसे बड़े द्वीप, नीचे वाला का नाम मिंडनाओ, इससे भी बड़ा द्वीप का नाम है लुजोन। फिलीपीन की राजधानी लुजोन द्वीप पर स्थित है। फिलीपीन की राजधानी मनीला है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तथा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। किसी को कोई दिक्कत है?
किसी को कोई दिक्कत, ये तो पढ़ाई दिए आप तो तेज तेज पढ़ भी करेंगे, लुसुर लुसुर पढ़ाएंगे, लुसुर लुसुर नहीं ना पढ़ाएंगे जी, 4 मिनट हुआ है। हाँ कहता है कि सर लुसुर 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 में पिटबो करेंगे लुसुर लुसुर। ये रहा भैया चाइना। ये कौन सा जगह है? चाइना। देखिए ये चीन। चीन का इधर वाला एरिया का नाम होता है सिंजियांग। क्या नाम है? सिंजियांग प्रांत। यहाँ उगर मुस्लिम रहते हैं सर। कौन मुस्लिम? उगर मुस्लिम। चाइना उन लोगों को भेड़ बकरी की तरह पीटता है। ये वाला जगह तिब्बत है, चाइना इन्हों लोग को कचर दिया। ये वाला इनर मंगोलिया जहाँ पर मरुस्थल है जिसका नाम है गोबी मरुस्थल। ये वाला राज्य का नाम है आपका मंचूरिया, जहाँ पे मंचूरियन खाए जाते हैं। चाइना का सबसे फेमस, सबसे विकसित, सबसे मुख्य भूमि का नाम है हान चाइना। यहीं के लोग अपने को चाइनीज कहते हैं। ससुरा हान चाइना वाला कोरोना फैला दिया सब वुहान से। कहाँ से? वुहान से फैला दिया सर। यहाँ पे तकला मकान मरुस्थल है। यहाँ पर आपका कौन मरुस्थल है? गोबी का मरुस्थल है। कौन मरुस्थल? गोबी का मरुस्थल है। चाइना के नीचे हांगकांग पर अधिकार कर लिया चाइना। ब्रिटेन ने हांगकांग को सौंप दिया चाइना को 1997 में। 50 साल के बाद ये पूरी तरह चाइना का अंग हो जाएगा। ये मकाऊ है जो पुर्तगाल ने इसे सौंप दिया था। संघाई इसकी सबसे बड़ा शहर है, संघाई, जहाँ पर न्यू ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है, जबकि यह बीजिंग जहाँ ये आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का मुख्यालय है, बीजिंग। समझ में आ गया? चाइना का पूरा नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना का गृह युद्ध के बाद ये चाइना से अलग ये यहाँ आ गया। ये है आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे ताइवान कहते हैं। चाइना कहता है वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान उसी का है। वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान कहता है कि पूरा तरह से उसी का है। ये बीच वाला पूरा एरिया पठार का एरिया है। चाइना में किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये जगह का नाम है कोरिया, जिसपे 2 देश हैं। ऊपर वाला उत्तरी कोरिया, पगला किम जोंग सीधे परमाणु बम मारने की बात करता है। नीचे वाला दक्षिणी कोरिया ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। सियोल राजधानी है। मेट्रो, सैमसंग, हांडाई, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां दक्षिणी कोरिया की हैं। इसके बगल में देखेंगे तो जापान है। जापान के पास बहुत सारे द्वीप है, लगभग 3800 द्वीप है सब यहाँ पर। बहुत ज़्यादा द्वीप है यहाँ पे, 7800। इसमें से ज़्यादातर द्वीप जो हैं वो बड़े नहीं है, छोटे हैं। इसका सबसे बड़ा द्वीप होन्सू, जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। ऊपर वाला द्वीप है होकाइडो। होन्सू और होकाइडो के बीच समुद्र है, उस समुद्र का नाम है सुगारू जल संधि, जिसके नीचे से बुलेट ट्रेन निकल जाती है। इसका सबसे बड़ा आइलैंड का नाम है होन्सू द्वीप, जिस पर राजधानी है टोक्यो, हिरोशिमा वगैरह 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 चीज़ें यहाँ पर है। ये हो गया भैया जापान। सेंट्रल एशिया में आते हैं। सेंट्रल एशिया में टोटल कितने देश आते हैं? 5। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान के पास है आपका बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन और स्टेपी मरुस्थल। अब यह है किर्गिस्तान। चीन के साथ इसका सीमा विवाद चलता है किर्गिस्तान का। किर्गिस्तान का किसके साथ सीमा विवाद चलता है? चीन के साथ। चीन के साथ किर्गिस्तान का क्या चलता है? सीमा विवाद चलता है। आगे बढ़ जाए। चीन के साथ सीमा विवाद चलता है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, किर्गिस्तान हो गया। ताजिकिस्तान में भारत ने अपना बेस ले रखा है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, जहां 1965 के युद्ध को रोकने के लिए 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ। उज्बेकिस्तान से एक गैस पाइपलाइन आ रही है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत तक आएगी। इसका नाम क्या रखा गया भैया? तापी गैस पाइपलाइन। क्या नाम रखा गया? तापी गैस पाइपलाइन। तापी गैस पाइपलाइन। किसी को दिक्कत? हाँ, कट्टू। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तापी गैस पाइपलाइन। आगे बढ़ जा। अब हम लोग किधर की ओर बढ़ते हैं भैया? थोड़ा बढ़ जाते हैं हम लोग मिडिल ईस्ट की ओर। मिडिल ईस्ट में कुल कितने देश आते हैं? 17 देश। मिडिल ईस्ट में कुल कितने देश आएंगे भैया? 17 देश आते हैं। कौन कौन सा? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। कौन कौन देश आते हैं भैया इसमें? 17 देश। कौन कौन? कौन कौन? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। कुवैत, इराक, ईरान। कुवैत, इराक, ईरान। आगे बढ़ जाते हैं। तुर्की में से स्टार्ट करते हैं। तुर्की का पुराना नाम क्या था भैया? हाँ, खलीफा लोग यहाँ का थे। तुर्की ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य। तुर्की का 97% एरिया एशिया में आता है, जिसे एशिया माइनर या अंतोलिया कहते हैं, जबकि 3% एरिया यूरोप में जाता है, जिसे थरेस कहते हैं। थरेस की राजधानी इस्तांबुल, अंतोलिया की राजधानी अंकारा। अंतोलिया की राजधानी अंकारा। साइप्रस
राजनीतिक रूप से यूरोप में है, जबकि भूगोल के हिसाब से एशिया में। सीरिया, दमिश्कस राजधानी है, ससुरा चौपट हो गया आईएसआईएस आतंकवादी की वजह से। लीबिया, लीबिया की राजधानी बेरूत है, यहाँ पर बेरूत बंदरगाह में ब्लास्ट हो गया था, एक बार बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ था। बेरूत एक मुक्त बंदरगाह है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बहुत बड़ा विवाद है, फिलिस्तीन के जगह पे कब्जा करके इजराइल ने बन गया यहाँ पर। आगे देखिए, इसका पूरा हिस्ट्री आपको समझाए थे। ये आपका कौन सा जगह है? जॉर्डन। इजराइल जॉर्डन के सीमा पर मृत सागर है, जहाँ पर कोई चीज डूबता नहीं है। ये मिस्र है, अफ्रीका में पड़ना है। सऊदी अरब, एक भी नदियां नहीं है, यहाँ पे राजशाही है। मक्का और मदीना दो प्रमुख धार्मिक स्थल है, रियाद इसकी राजधानी है। यह है आपका यमन, यमन के नीचे का जगह है अदन, अदन की खाड़ी है, अदन के नीचे की खाड़ी, अदन की खाड़ी सूखा जगह है, हैती विद्रोही रहते हैं। ओमान ये देश है, भारत से इसका अच्छा संबंध है, पेट्रोलियम है, ऊर्जावान संबंध है। इसका एक कब्जा थोड़ा सा ऊपर भी है, जो ईरान के पास से रहता है। ये यूएई 7 राज्यों को मिलाकर बना है। यूएई राफेल फ्रांस से आता है, यहीं पेट्रोल भरता है, फिर भारत में चला आता है। यूएई का सबसे राजधानी है अबू धाबी, जबकि यूएई में कुल कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। 7 राज्य में सबसे फेमस राज्य है दुबई। ये वाला जगह है कतर, गैस पेट्रोलियम के लिए फेमस है कतर, इसकी राजधानी दोहा है। यहाँ 2022 का फीफा वर्ल्ड कप यहाँ आयोजन किया जाएगा। इसके इधर में आपका बहरेन है, पेट्रोलियम यहाँ अगर ज़्यादा है। ये छोटा देश है कुवैत, कुवैत ये है, यहाँ पे भी पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है। ये बगल वाला देश हो गया इराक। इराक की सीमा जो होती है, देखिए ये कुवैत हो गई, इराक, इराक ने कुवैत पर हमला किया, जिस वजह से यहाँ विद्रोह हो गया। इराक में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता रहती थी। यहाँ आबादान शहर है पेट्रोलियम के लिए, बगदाद शहर है पेट्रोलियम के लिए। पीछे वाला जगह कुर्द, इसे कहते हैं कुर्दिस्तान, ये अलग देश की मांग करता है कुर्दिस्तान। अब ये आईएसआईएस वाले कहते हैं कुर्दिस्तान नहीं मारेंगे, यहाँ पे भी विद्रोह चालू हो गया, पेट्रोलियम के लिए फेमस था। ये वाला जगह कौन सा भैया? ईरान। ईरान पेट्रोलियम के लिए फेमस है। डोनाल्ड ट्रंप इस पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाना चाहते थे, डोनाल्ड ट्रंप चल गए। पगला ससुरा कब क्या करेगा कुछ ठीक नहीं है। राष्ट्रपति था वो यार, डोनाल्ड ट्रंप अजीब टाइप का राष्ट्रपति था। 2 लोगों का हमको दिमागी समझ में नहीं आता है, कब क्या करेगा सब। एक डोनाल्ड ट्रंप, एक भारत में हीरोइन है, वो जनवे करते हैं, उसका नाम क्या होगा? आपको भी पता होगा कौन हीरोइन की बात कर रहे हैं। दोनों का दिमाग एक जैसा है। जो बाइडन नहीं, भारत की कौन एगो हीरोइन है ना, हमेशा पटर पटर करते रहती है। हाँ वही वही वही। अरे उसका घर जानते हैं, अपने घर में नहीं रहती है, ट्विटर पे रहती है। कब क्या बोलेगी समझ में नहीं आता है। अभी कुछ उल्टा सीधा बोल दी थी मैक्सिको में जाके। चलिए ध्यान देते हैं, 2 टो का दिमाग समझ में नहीं आता। हाँ आप लोग को एकदम पता चल गया, कमेंट सही बता रहा है। ये लोग को समझना चाहिए यार, किसी को भी समझना चाहिए। जब आप एक फेमस हो गए, जब आपको देश जानने लगा है, अब चाहे वो किसी वजह से जानता है, तो आप ऐसे बयान न दे जिससे कि समाज को घाटा है। आपको अपने आंसू भी छुपाने पड़ेंगे। जहां आप हंसने का मन करता है वहां आप नहीं हंस सकते। आपका मन करेगा कुछ करने का, नहीं कर, मतलब आपको समाज के हिसाब से रहना पड़ता है। सोच रहा मैक्सिको में जाके उघारे बैठल थी। कोनो ट्वीट कर दिया, यही क्या कर रही है रे, भड़क गई। सबको जब आप रिप्रेजेंट करने लगते हैं किसी चीज से, तो आपका एक सामाजिक कर्तव्य बन जाता है कि आप देश को संभालें। आप कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना करें, ही ना कि ट्विटर पे आके मार कर दे। चलो छोड़ो। डोनाल्ड ट्रंप गया, सोच रहा अब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाने में इजी हो जाएगा। कब क्या करेगा किसी को नहीं पता। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ चाबहार बंदरगाह कौन ले रहा है? भारत ले रहा है। इसका शहीद बहिश्ती पोर्ट ले रहा है। यहाँ से ये रेलवे लाइन बिछा के यहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ दस्ते लूट मरुस्थल है इसका। ये ऊपर में आपका कौन है? कैस्पियन सागर है। इसकी राजधानी क्या चीज़ है भैया? तेहरान। भारत से बहुत ही मधुर संबंध है यहाँ पर। यहाँ पर पहले पारसी लोग रहते थे, बाद में इस्लामिक रिवोल्यूशन की वजह से ये पारसी भारत में भाग के चले आए। देखिए धार्मिक चीज़ें क्या बोले, अगर आपको आगे जाना है तो सभी धर्मों को लेके चलना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। ईरान में रिवोल्यूशन हो गया, वहाँ पे सिया लोग आ गए, वहाँ के पारसी भाग आए, बहुत सारे पारसी भारत में आ गए। भारत में पारसी धर्म सबसे डेवलप है। रतन टाटा देख लीजिए, ये लोग देखिए बहुत डेवलप है। हालांकि वहाँ रहते, ठीक हुआ हम लोग के यहाँ आए लोग भाई। पारसी लोग का स्वागत है, दुनिया में सबका स्वागत है, वसुधैव कुटुंबकम। चलिए ये तो हो गया ईरान। ईरान से हमारे अच्छे संबंध है। जो बाइडन आ गए तो वो भी ईरान से अपने संबंध को और बेहतर बनाएंगे, जो भारत के लिए बेहतर है, क्योंकि हमारा बहुत सारा प्रोजेक्ट ईरान में फंसा हुआ है। क्योंकि हमें घेरना है इस पाकिस्तान को, ईरान के रास्ते घेर सकते हैं। ट्रंप चाचा को पता नहीं था कि भैया इससे भारत को लॉस हो रहा है, कुछ बोल देता था। भारत में घूम के गया, करा बहुत गंदा है। अरे ससुरा आया क्या लिए था रे, कह रहा भारत बहुत गंदा है। जबकि कितना मोदी जी उसके लिए दीवाल उवाल गड़वाए थे, वो पट्टी झांक के देख लिया, कहता है भारत गंदा है।
आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एशिया तो कंप्लीट करा दिए ना, कल ऐसे ही लास्ट में 15 मिनट में यूरोप बता देंगे। ऐसे अभी 5 वर्ल्ड मैप अभी 3-4 दिन और चलेगा, ऐसे ही करके समझा देंगे। समझ में आ गया? ट्रम्प पगला चल गया यार, बहुत अच्छा हुआ हमको लगा, हमको तो डर था जब तक वो हटा नहीं कि कहीं ईरान को मार मत दे। रीजन क्या है, ईरान पर अगर बम्बार्डमेंट या कुछ भी अम्बार्गू, ओवल अम्बार्गू लग जाता है या कुछ भी लगता है तो भारत में पेट्रोलियम बहुत महंगा हो जाएगा। ऑलरेडी पेट्रोलियम बहुत महंगा है, पेट्रोलियम महंगे होने से ट्रेवल महंगा हो जाता है, डीजल पेट्रोल सब महंगा हो जाता है। इसी डीजल से ट्रेन चलती है, बस चलती है, किराया महंगा हो जाएगा, किराया महंगा हो गया तो लॉजिस्टिक भाड़ा महंगा होगा, सामान महंगे हो जाएंगे कोई भी चीज़ के। तो हम लोग को संबंध बना के रखना है। हम लोग को क्या मतलब है, इवन तो हम लोग अपने, हम लोग खतर, हम लोग के सबसे बगल में पाकिस्तान, हम लोग भी इंटरनल मैटर में नहीं जाते हैं जब तक हम लोग को कोई टॉर्चर ना करे, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से क्या हुई है, जुड़ी हुई है। खास करके उन देशों से तो संबंध बना के रखना है जहां से हमें पेट्रोलियम या रोजगार मिल रहा है, जैसे मिडिल ईस्ट हम लोग के लिए भैया ये सब बहुत बहुत ज्यादा रोजगार दिया है सब, और पेट्रोलियम भी दिया है कि नहीं। खैर अब आगे कल समझेंगे, आप सब लोग होशियार हैं। अब आपके दिमाग में इतना तो आइडिया बिल्ट हो गया होगा कि किस देश से हमें संबंध मधुर रखने चाहिए, किस देश से नहीं रखने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काकेसस कंट्री, हाँ हाँ काकेसस कंट्री, जॉर्जिया आर्मेनिया अजरबैजान। देख रहे हैं, जॉर्जिया आर्मेनिया अजरबैजान से चाहिए काकेसस वाला, जॉर्जिया आर्मेनिया अजरबैजान। अजरबैजान बम्बार्डमेंट करके, हमला करके धो धा दिया। हालांकि जीत से पहले ही हम अजरबैजान पे वीडियो बनाए थे और ये भी बोले थे कि अजरबैजान थोड़ा भारी पड़ रहा है और हमें किसी के फेवर में नहीं रहना चाहिए, और भारत किसी के फेवर में था भी नहीं। हालांकि भारत ने इससे बहुत बड़ी सबक सीखा, और ये सीखा कि सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एयरफोर्स कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आज के वक्त में ड्रोन हमले बहुत जरूरी है। इसलिए भारत ने स्वान ड्रोन का परीक्षण भी किया, प्रदर्शन भी किया 15 जनवरी को। स्वान ड्रोन के बारे में भी हम वीडियो बनाए हुए हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।